अब तक की खास खबर देखते रहिए। नागौर जिले में रियाबड़ी क्षेत्र में जो बजरी लीज धारकों ने आज नागौर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उसमें क्या कहते हैं, आइए सभी लीज धारकों से जानते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले अगस्त सितंबर के अंदर बजरी की लीज ऑक्शन करी थी, जिसके अंदर ऑनलाइन पूरी वो बोली हुई थी, जिसके अंदर मेहरता क्षेत्र के अंदर रियाबड़ी के अंदर 2 ब्लॉक 4 या 5 ब्लॉक जो नीलाम हुए थे, उसमें सबसे जिसकी ज़्यादा बोली थी उसमें भाई सुशील जाजड़ा और नमनजीत चौधरी के जो माइंस ऑक्शन हुई थी। उसके बाद में इन लोगों ने जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो रेवेन्यू जमा करवाना था, जो इनके बोली जो 10 करोड़ 11 करोड़ में जो भी इनके बोली हुई, उसका 60% पैसा जो काम चालू करने से पहले जमा करवाना था, वो दोनों लीज धारकों ने जमा करवाया। और उसके बाद में जो पॉल्यूशन का अलग से जो डीएफओ जो जमा होता है वो भी इन्होंने जमा कराया। सारी कागजी जो फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है वो इन्होंने सारी जमा करवाई। लेकिन इसके बाद में 10 महीने के बाद में वहाँ के लोकल जो भी कमीशन के बेस पर जो इतने दिन अवैध धंधे जो चला रहे थे बजरी के, वो लोग या फिर जो अवैध कारोबार जिनके पिछली सरकार में चल रहे थे लगातार, लेकिन इस गवर्नमेंट में आने के बाद में जो अवैध जो खनन था बजरी का, उस पर नकेल कसने का काम जो इस गवर्नमेंट ने किया और ये जो माइंस जो ऑक्शन करने का जो काम किया, उसके बाद में इन लोगों ने जो बोली लगी उसके अंदर अपनी लीज ऑक्शन करवाई और 1 नंबर से सारा पैसा वगैरह जो भी है जिनका जमा करवा के एनओसी लेना डीएफओ से, और जो गवर्नमेंट राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको सारी एनओसी दी, इसी इनको ग्रांट करी। इसके बाद में वहाँ के जो लोकल प्रशासन और वहाँ के लोगों के द्वारा जो इनके काम में जो रोड़ा अटका रहे हैं, भाई ये जब डंपर निकालते हैं, अंडरलोड डंपर निकालते हैं, इनके पास रवाना है, उसके बावजूद भी इनका विरोध प्रदर्शन होता है और गलत जो इनके बारे में जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, उसी को लेकर आज हम जिला प्रशासन को यहाँ पर कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में वहाँ के ग्रामीणों के साथ में और वहाँ पर जो दोनों लीज धारक है इनके साथ में हम यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से इनके हम संज्ञान में ये मामला लाना चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने 1 नंबर से लीज ये कर दी, इसके बाद में जिनका अवैध कारोबार बंद हुए, जिनकी कमीशनखोरी वहां पर बंद हुई, वो लोग वहां पर हावी हो रहे हैं, तो इनका जो 1 नंबर से अपना काम करना चाह रहे हैं, इनका आप साथ देकर और 1 नंबर से जो इनका बजरी का जो काम है वो सुचारू रूप से आप चालू करवाएं। जो बजरी का स्टॉक है उसका ड्रोन सर्वे जो गवर्नमेंट ने कराया था, हम आज भी पूरे मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर कुछ भी 2 नंबर का वहां पर इन दोनों माइंस में कुछ काम हो या फिर कुछ ऐसा काम चल रहा हो 2 नंबर का, तो तुरंत प्रभाव से पहले उसको बंद करें। लेकिन 1 नंबर से पूरा काम चल रहा है और ये जो भ्रामक खबरें वहां पर फैला रहे हैं कि अवैध बजरी चला रही है, पहली बात तो ये कि ये अवैध कारोबारी कौन है इस चीज का पता चले। अवैध बजरी करने वाले काम जो अवैध बजरी इतने दिन जिनकी चल रही थी और अब जिनकी बंद हो रही है, वो लोग वहां पर धरने पर बैठे 80 से 90% वही लोग हैं। आप जांच करवाइए उनकी, जो पिछले 3-4 साल से अवैध बजरी चला रहे हैं। और अब वहां पर जैसे इन लोगों ने बजरी के जो डंपर सुचारू रूप से 1 नंबर से डंपर निकालने चालू करे, वहां के लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन पर नहीं, वहां पर इनके लीज पर जो इनका टीपी पॉइंट होता है जहां पर ये स्टॉक करते हैं बजरी नदी से निकालकर, वहां पर पहुंचकर इन पर पथराव करते हैं और रात को 1-1:30 बजे 2 बजे के बाद में वहां पर चुपके से जाकर इनकी जेसीबी जलाई जाती है। ये किसान परिवार के जो लड़के हैं, ये अपने रिश्तेदारों के साथ में मिलकर लोगों से उधार लाकर ये जो काम शुरू किया है। लेकिन ऐसे अड़ंगे जो अवैध जो बजरी का काम शुरू से करता है, उनके जब अगर नकेल कसी जा रही है तो हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि वहां का जो लोकल, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उनका पूरा सपोर्ट 1 नंबर के काम में जो 1 नंबर से लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में रहे, ना कि उन लोगों के साथ में जो वहां पर अवैध बजरी चलाना चाहते हैं। छाबा और हमारे साथ में सुशील जी है जिनके नाम पर लीज है और नमन जी चौधरी है जिनके नाम पर लीज है। जानकारी में आया है कि जब शाम को 2-3 बार पहले भी प्रशासन के द्वारा वार्ता हुई है वहां के लोगों के द्वारा, और वहां के जो चेयरमैन है रियाबड़ी के, जिनका पहले सबको पता है कि जब अवैध बजरी निकलती थी उनको जो उनका जो कमीशन है वो वहां पर उनके पास पहुंचता था, और जब भी इन्होंने माइंस चालू करी उससे पहले दोनों माइंस से उन्होंने अपना 5% मांगा। लेकिन जब 1 नंबर से ये काम कर रहे हैं, अवैध अगर करते तो वो अवैध वाले देते होंगे, लेकिन जब 1 नंबर का काम इनका चल रहा है तो इन्होंने साफ मना कर दिया। और लोकल के हिसाब से और सामने पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये अपनी राजनीति और अवैध जो धंधे हैं उनको चलाने के लिए ये वहां पर धरने पर लोग बैठे हैं। और परसों की जो घटना हुई, जहां तक मुझे जानकारी में है, वहां से 1 नंबर का डंपर निकला था
उनके सारे वीडियो फुटेज है। 1 नंबर का डंपर वहां से 100 मीटर टीपी पॉइंट से दूर निकलता है। तो गांव के इन्हीं चेयरमैन के और जो नामजद इन्होंने मुकदमे कराए, उन लोगों ने मिलकर उनको वहां पर रोका और उनके साथ में जो एक सुनील मेघवाल नाम का जो डंपर ड्राइवर था, उसके साथ में मारपीट करी, जातीय शब्द उसको गलत बोले गए और उसके बाद में जो लूटपाट उसके साथ करी, डंपर के कांच तोड़े गए। और उसके थोड़ी देर बाद में गांव वालों ने इकट्ठे होकर वहां पर टीपी पॉइंट पर आकर, जो करीबन गांव से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां पर धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है, उससे 2-2.5 किलोमीटर दूर इनका टीपी पॉइंट पर आके एक तरीके से घर में घुसकर इनके ऊपर पथराव करने जैसी हरकत करी। उसके बाद में दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद में और रात को 1:30 से 2 बजे इनकी लीज पर जाकर, टीपी पॉइंट पर जाकर 2 जेसीबी का उन्होंने जलाने का जो काम किया, जिनके वीडियो रात की 1:30 बजे वहां पर जो ये सारे लोग बैठे हैं, उन सब ने मिलकर और नेताओं के उत्साह में आकर उन्होंने ये काम करा। और पिछले जो 1.5-2 महीने से इनकी इसी ग्रांट हो चुकी है, इनको गवर्नमेंट की परमिशन है कि आप 1 नंबर से काम कर सकते हैं, लेकिन 1.5 महीने से इनके जो काम में रोड़ा अटक रहे हैं। आज हम सब ने, समस्त ग्रामीणों ने मिलकर जब हम लोगों को ये अवगत कराया, तो हम ये जो 1 नंबर से काम कर रहे हैं, ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरा मेड़ता विधानसभा का जो क्षेत्र है, वो सब 1 नंबर से जो काम कर रहे हैं उनके साथ में है। और पिछले जो 3-4 साल से जो ये अवैध खनन चल रहा था, उनके जो नकेलकशी है, हम उनके खिलाफ हैं। चाहे इसके लिए हमें चाहे रियाबड़ी में प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आज हमने यहाँ पर जिला कलेक्टर को और एसपी साहब को हम यहाँ पर आकर जो हमारी सारी चीजें उनको अवगत कराएंगे। लीज के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास में है, लेकिन वो जो अपनी मांग रख रहे हैं, ना तो उनके पास कोई जायज मांग है। उनकी तो हालत वो हो रखी है कि बिल्ली चूहे खाए और खुद फिर हज को चले। खुद अवैध कारोबारी जो पिछले 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब उनके जो ये बंद हुआ है, वो उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं और उनको कैसे भी करके ये अवैध बजरी चालू करवानी है। और वहां के जो चेयरमैन महोदय हैं, उनको वापस कैसे भी करके इस चुनाव के अंदर चेयरमैन वापस बनना है, ये वो समीकरण बैठा के वहां पर बैठे हैं। लेकिन ये चीज भूल गए कि जो वहां पर जिन लोगों ने लीज उठाई है, वो कोई कलेक्टर या फिर कोई बड़े धनारिया सेठों की लड़के नहीं है, वो बिल्कुल जमीनी स्तर से उठे हुए किसान के बेटे हैं, जो अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से उधार पैसे लाकर ये लीज चढ़ाने का काम कर रहे हैं और 1 नंबर से कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो ये रोड़ा अटक रहे हैं, उसके खिलाफ जायज मांग भी नहीं। अगर कोई जायज, माननीय चेयरमैन साहब है, उन्होंने जब ये लीज की इसी ग्रांट हुई, वो हमारे दोनों लीज धारक है, नमन जी चौधरी, सुशील जी जाजड़ा, इन दोनों के पास में उनका ऑफर रखा था कि जब हमारे अवैध बजरी चलती थी तो पर डंपर शायद उनके 200 या 300 रुपए जो भी थे, उनके बंदी हुई थी। तो अगर अब की बार अगर आप यहाँ पर खनन करोगे, हमारे क्षेत्र में अगर खनन करोगे, तो आपको भी हमारे को ये देनी पड़ेगी। पहले उन्होंने अपने कमीशन बेस पर बात करी, लेकिन वो नहीं बैठा, तो उन्होंने फिर बाद में 5% की इनसे मांग करी, वो 5% भी नहीं करा। तब उन्होंने लास्ट के अंदर ये कहा कि जब मैं भविष्य में चुनाव लड़ूं इस रियाबड़ी से, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, पैसों से भी, गाड़ी घोड़ों से भी। तो ये जो सारी मांगे हैं, ये उनकी थी। और उसके बाद में हमने, इन लोगों ने जो लीज धारक है, इन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद में वो उनका प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है, वो चल रहा है। पूरा सीमांकन हुआ था और इसमें राजस्व विभाग और माइनिंग के डिपार्टमेंट में मिलकर मतलब प्लॉट अलॉटमेंट किया था। प्लॉट नंबर 9 इनके 2 प्लॉट अलॉट किए थे, ठीक है। तो उसमें हमारा बाकायदा वो बोली लगी थी इसमें, और बाकायदा इसके पैसे जमा करवाए हमने, और जो राशि बनती है हमने जमा कराई इसकी, सर इसकी 1 नंबर से। अवैध काम करने वाले हैं, जिनके किसी के डंपर है, किसी का मशीन है, किसी का ट्रैक्टर है, वो सारा कारोबार इसका सारा बंद हो गया सर। तो वो चाह रहे हैं कि हमारे को भी कुछ ना कुछ हिस्सा दो, हमारे पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे साधन गाड़े घोड़े कहीं लगाओ हमारे भी, तो हम भी कुछ करो। और परसेंटेज की बात हुई थी कि कुछ जो पिछली बार मेघराज सिंह चला रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि वो कुछ भी दे रहा था हमारे को, तो आप भी कुछ ना कुछ हमारे को करो। कर रखा, हमारी 2 मशीनें भी जला दी इन्होंने, और हमारे आदमियों को भी गाड़ी घोड़े हमारे को तोड़े, और बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम का। हमारे को 2 यहाँ पे लीज अलॉट हुई है बजरी की, जो बिल्कुल वैधानिक रूप पे हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन और बकाया राशि वगैरह सब कुछ हमने जमा करवा दिया। फिर भी वहाँ के कुछ माफिया और प्रशासनिक तौर पे उनकी सहयोग लेते हुए वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी फोर्स करते हैं, सबको फोर्स करके वहाँ पे राजनीतिकरण करते हुए हमको परेशान किया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं जैसे कि हमारी जेसीबी वगैरह जला दी वहाँ पे। तो हम यही मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि हम बिल्कुल वैध लीगल तौर पे यहाँ पे आए हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। आप हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है। हमने ये माइन ली है तो हमने कोई बिडिंग करके ली है, उच्चतम स्तर पर हमने बिडिंग करी, उसके बाद में 1 नंबर का पैसा डाल के हमने वैधानिक रूप से लिया है, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप इस तौर पे हमारी मदद कीजिए प्रशासनिक तौर पे,
और हमें सहयोग करके हमारी लीज को स्टार्ट करवाइए। ये सर स्टॉक पे रोक है, हमने ऑलरेडी स्टॉक खनन पे रोक है, स्टॉक को हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका ड्रोन सर्वे हो चुका है, वो गैर मुमकिना नदी में से हुआ है। बाकी कोई भी अवैध काम हम लोग नहीं कर रहे हैं और ना ही हम उसको प्रेरणा देते हैं कि कोई अवैध करे। अंडरलोड गाड़ियां हम लोग भर रहे हैं, सब कुछ वैध है, आप लोग सब देख सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्लियर है। वो गैर मुमकिना नदी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ना वो गौचर है ना ओरन की भूमि है, वो बिल्कुल गैर मुमकिना नदी है, उस पे ही सरकार ने अलॉटमेंट किया है, इसमें हमारा कोई रोल भी नहीं है, पहले सरकार ने ही डीएसआर तय करके वो किया है, तो इसमें बिल्कुल वाजिब डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे हम लोगों पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। कितने बीघा की माइंस? 71.87 हेक्टेयर की।